सिंगल नाउन। आपको याद आ रहा होगा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह का नाउन होता है, सिंगल और कंपाउंड। एक वर्ड से मिलके बनेगा सिंगल, एक से अधिक से मिलके बनेगा कंपाउंड। हाइफन लेगा तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन नहीं लेगा तो विदाउट हाइफन। आज उसी को पढ़ना है। मैंने बोला था कि इसका चर्चा पूरे इंग्लिश में दो जगह होगा, एक बार होगा नाउन एंड नंबर में और एक बार नाउन एंड केसेस में। अभी पढ़ रहे हैं नाउन एंड नंबर, एक बार नाउन एंड केस में भी होगा। ध्यान दोगे जरा सा। ऐसा कंपाउंड नाउन, राइट, एक मिनट, ऐसा कंपाउंड नाउन आमतौर पे किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत में एस लगाते हैं। ध्यान देना बाबू, कंपाउंड नाउन वाली बातें पढ़ रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या था? जो एक से अधिक वर्ड से मिल करके बनेगा। तो आमतौर पे किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस या ईएस लगा दिया जाता है। जैसे कप फुल है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? कप फुल, और एस लगा देंगे अंत में। एग्जाम में क्या करेगा? कप्स फुल करके आपको परेशान करता है, ध्यान रखिएगा वो गलत हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट डू कप्स फुल। चलिए, क्लासरूम, इसमें भी क्या करेंगे? अंत में लगा देंगे क्लास रूम्स। नोटबुक, नोट बुक्स। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम में इनका चीफ में लगा देगा। चीफ मिनिस्टर का कहेगा चीफ्स मिनिस्टर, नोटबुक का कहेगा नोट्स बुक। ध्यान रखना है, आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में एस ई एस लगा दिया जाता है आमतौर पे। लेकिन अब इसका दूसरा वेरिएंट देखिए आप। होता क्या है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो। क्या हो? प्रीपोजिशन। ध्यान देंगे आप, जैसे फादर इन लॉ, जैसे पासर बाई, और जैसे बाई स्टैंडर। ध्यान देंगे आप, राइट। ये भी तीन देख रहे हैं आप लोग, फादर इन लॉ, पासर बाई और बाई स्टैंडर। अब क्या है? ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो। पहले हमने क्या पढ़ा? ऐसा आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस ई एस लगा देंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं? ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप प्रीपोजिशन के लेफ्ट में देखिए। अगर उसके लेफ्ट में कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप महज उसका प्लूरल बनाएंगे, बाकी सबका प्लूरल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या करेंगे आप? प्रीपोजिशन के लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में जो रहेगा उसका बना देना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि आमतौर पे अंत में एस लगा देना है, यहां अंत में नहीं लगाना है। प्रीपोजिशन देखना है, अगर प्रीपोजिशन है तो उसके लेफ्ट वाले को देखना है, और उसके लेफ्ट में जो दिया रहेगा आप सिर्फ उसका प्लूरल बनाएंगे। फादर का फादर्स, बाकी इन लॉ, इसमें कोई चेंज नहीं। दैट्स इट। एग्जाम में क्या करेगा? फादर इन लॉज करके दे देगा, मदर इन लॉज करके दे देगा, ब्रदर इन लॉज करके दे देगा, फॉर्म फिट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप, पासर बाई, राहगीर होता है इसका मतलब, राइट। दो वर्ड से मिलके बना, मतलब एक से अधिक से मिलके बना, इसलिए कंपाउंड नाउन है। आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अंत में एस ई एस लगा के बनता है। तो आपको भी लगेगा पासर बाईस कर दें, बट नॉट एग्जैक्टली। अगर कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन है तो आप उसके लेफ्ट वाले का केवल बनाएंगे, बाकी सारे का बन जाएगा। तो इट शुड हैव बीन पासर्स बाई। अब देखो एक एक्सेप्शन लिए हैं, यहां पे बॉम्ब फटेगा। बॉम्ब क्या फटेगा? बाई स्टैंडर। ये भी एक से अधिक वर्ड से मिलके बना है, इसका मतलब कंपाउंड नाउन है और इसका एक पार्ट प्रीपोजिशन है ना ऐसा?
तो आप क्या सोचेंगे भाई, आमतौर पे तो अंत में लगाते हैं, लेकिन सर बोले थे कि उसके लेफ्ट में देखेंगे। यहां अगर आप बाई के लेफ्ट में देखते हैं, जा कुछ है ही नहीं, अब बॉम्ब फट गया, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है। अगर प्रेपोजिशन के लेफ्ट में कोई वर्ड नहीं दिया रहे तो वी पीपल आर कंपेल्ड टू मेक द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन राइट नेक्स्ट टू दैट प्रेपोजिशन। वैसी अवस्था में हमें उस प्रेपोजिशन के दाएं वाले शब्द का प्लूरल बना के सबका प्लूरल बनाना होगा। तो क्या करेंगे आप, बाई स्टैंडर के लिए आप यहां कर रहे होंगे बाई स्टैंडर्स। डिफरेंट कलर हम ले लिए ताकि आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट होके दिख जाए। तो आपने कंपाउंड नाउन में क्या देखा, अब तक आपने क्या देखा, एक ट्रेडिशनल वाला देखा। मेन हम लोग पढ़ना शुरू किए कंपाउंड नाउन। आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अंत में एस ई एस लगा के, कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाले का बना के, इन केस प्रेपोजिशन के लेफ्ट में कुछ रहा ही नहीं रहा तो प्रेपोजिशन के राइट में आपको मूव करना पड़ेगा मजबूरी में, राइट। कंपाउंड नाउन से एक और सवाल बनता है, उसको ध्यान दीजिए। ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट या तो मैन हो या वुमन हो, राइट। ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, या तो मैन हो या वुमन हो, राइट। बस दो पीस, तीसरा पैदा मत कर देना, या तो मैन या फिर वुमन हो। उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें जितने भी वर्ड्स दिए रहेंगे आपको सारे शब्दों का प्लूरल बनाना होगा, तब जाके वो प्लूरल बनेगा। अर्थात पहले तो आप मैन का मेन कर ही देंगे, राइट, और फिर आप डॉक्टर का डॉक्टर्स भी करना पड़ेगा। मैन का मेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। उसी तरह से वुमन इंजीनियर, तो पहले आप करेंगे वुमन का वीमेन और फिर आप इंजीनियर का इंजीनियर्स, वुमन का वीमेन और इंजीनियर का इंजीनियर्स। तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड नाउन में कुल 4 तरह की चीजों को दिमाग में रखना है। क्या क्या, आमतौर पे अंत में लगाना है, कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन तो उसके लेफ्ट वाले का बनाना है, प्रेपोजिशन के लेफ्ट में कुछ नहीं तो राइट में चले जाना है, और मैन या वुमन अगर लिखा रहेगा तो वैसे हालात में उसमें जितने भी वर्ड दिए रहेंगे आपको सारे शब्दों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी, आइए उन्हें कुछ एग्जाम में पूछे हुए सवालों के द्वारा रेप्लिकेट करके देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप जरा सा, यहाँ पहला है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी। अभी तुरंत आपको बताए थे कि आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके अंत में एस लगा के बनाया जाता है। अगर प्रेपोजिशन रहता है तब ना हम लोग लेफ्ट लेफ्ट या कहीं पे आते हैं। कप्स फुल में बेसिकली ये कप फुल से बना हुआ है, इसमें कोई प्रेपोजिशन है नहीं, तो एस कहाँ लगता, अंत में लगता। इट शुड नॉट हैव बीन कप्स फुल, इट शुड हैव बीन कप फुल्स। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप। दूसरे में देखिए, हर सिस्टर इन लॉज, एक से अधिक वर्ड से मिलके बना है इसलिए कंपाउंड नाउन है। एक पार्ट इसका प्रेपोजिशन है, इसका मतलब भाई कंपाउंड नाउन विथ प्रेपोजिशन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाले का बनाया जाता है। तो ये जो एस लॉ में लग रहा है वो यहां ना लग करके सिस्टर में लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। वेरी करेक्ट। तीसरा सवाल देखें आप, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, है ना बात, मतलब बेसिकली ये इससे बना हुआ है पासर बाई। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन लेफ्ट वाले का देख के बनाते हैं। तो भाई इसके लेफ्ट में पासर लिखा है तो एस कहां लगता, बाई में नहीं, पासर में लग जाता, राइट। सेम अब देखिए चौथे नंबर, बाइज स्टैंडर। बाइज स्टैंडर मतलब टेक्निकली बाई स्टैंडर, कंपाउंड नाउन है, प्रेपोजिशन है, लेकिन इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे इसके राइट वाले का प्लूरल बनाने के लिए। तो एस बाई में नहीं लग रहा होता, स्टैंडर में लग रहा होता। ये आपको हम ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ऑफ द बुक
आपको पढ़ा रहे हैं। बुक में ऐसे करके थोड़ी लिखा हुआ है, बुक में कुछ और बातें हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना और एग्जाम में फटाक से बना देना सरल भाषा में। तो सरल भाषा में इतना ही आप दिमाग में रखेंगे, राइट। इसके अलावा पांचवा सवाल देखिए, वुमन टीचर्स। हम क्या बोले थे, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई पार्ट या तो मैन हो या वुमन, दो ही पीस दिमाग में रखना है, तीसरा पैदा नहीं करना है। उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे आपको सबका प्लूरल बनाना पड़ेगा। अर्थात आप क्या करेंगे, टीचर का तो टीचर्स करेंगे ही, वुमन को भी वीमेन करना पड़ेगा। ठीक है बात, वुमन को भी वीमेन। तो ये जो सारी बातें जो आपने देखी, जितनी भी चीजें, ये कंपाउंड नाउन